लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, इस मामले में क्या बताएंगे? अभी यादी आएंगी दिल्ली से, जो यादी जाहिर होंगी, जाहिर सी बात है कि वो कोई यादी तुम्हारा हम तो नहीं जाहिर करने वाले। लीडरान ने उसको बुला के बोल दिया गया। आज माननीय माजी महसूल मंत्री बाला साहब थोरात ने मुझे बुलाए, रहा था मैं, और मुझे कहा, सब मेरे से पूछा कि क्या क्या तैयारी है। तैयारी सब सुनने के बाद मुझे ये कहा कि आपको इलेक्शन लड़ना है और आप जाइए, सब आगे के पेपर प्रोसीजर पूरा कीजिए। सब पेपर प्रोसीजर मेरे पास पूरा है। आज फॉर्म भरने के लिए मैंने वकील को कल ही दे दिया था, ये भी फॉर्म लगाना है। और आज हमारी 10 बजे पार्टी के तमाम लोगों की मीटिंग है। हम लोग इस मीटिंग के ज़रिए फाइनल करेंगे हम लोगों को कब फॉर्म भरना है, पीर को भरना है, क्या मंगल को भरना है। हम लोग ये सारी चीज़ों का भी ये करने वाले हैं। और ये शहर के लोगों को सच मानो भी यकीन की बात है या नहीं है। आज एक छोटा सी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ने, इतनी बड़ी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, ये मेरे लिए और मेरे शहर के लिए बड़ी खुशी का मुकाम है। ये मेरे शहर के लोगों की दुआएं हैं, मेरे माँ बहनों की, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्तों की और मेरे रिश्तेदारों की, मेरी माँ और मेरे बाप की मुझे बहुत दुआ है कि अल्लाह के फजल करम से जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ और मेरे बाप मुझे देखकर मेरे को दुआ देते। मेरी ज़िंदगी से सबसे बड़ा अगर दुआ का असर है तो मेरी माँ और मेरे बाप का है कि मैं आज इस कुर्सी तक के जहाँ पहुँचा हूँ। ये तो बहुत बड़ा मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे कांग्रेस का एक उम्मीदवार बनाया। और ये खुशी का मुकाम है शहर के लोगों के लिए कि एक नया चेहरा आपके सामने आया। मालेगांव शहर की आवाम इनसे परेशान हो चुकी है। आज बदलाव की लहर है, एक नहीं अनेक प्रश्न इनके खिलाफ बोलने के लिए। यानी हम लोग का ना मुद्दा ये रहेगा कि भाई विकास की बात करो, तुमने क्या किए शहर के लिए ये बताओ। आज मुफ्ती इस्माइल साहब 10 साल आमदार थे, शेख आसिफ साहब 5 साल आमदार थे, उनके वालिद 10 साल आमदार थे। कारपोरेशन सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कारपोरेशन का मज़ा लिया तो शेख रशीद खानवादा ने मज़ा लिया। शहर खंडर है पूरा, शहर के अंदर कुछ नहीं, ना एक कॉलेज जैसा, ना एक दवाखाना है, ना कुछ है। शहर के अंदर जब कुछ मुसीबत आती है तो दूसरों के दर के ऊपर जाना पड़ता। 2 बम ब्लास्ट हुए। आज कोरोना का पीरियड इतना खतरनाक है कि आपने देखे होंगे कि मैंने 15 16 घंटे इस वक्त काम किया। मेरी जान की ना परवाह करते हुए मैंने हमेशा शहर पे जब मुसीबत आई मैं खड़े रहा। आज 2001 का फसाद में आप तुम देखते होंगे कि मेरी वहाँ से मेरे को शहर के लोग पहचाने। मैं बहुत छोटा था, अल्लाह का करम था कि मैं 30 साल का भी नहीं था और मैंने शहर के अंदर वो फसाद के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई किया कि मैं 15 16 घंटे जाग कर और सब लोगों को देहात से लाता था, कैम और समकसेर से लाता था। और मेरे घर के आजू बाजू उनका कैम रख के खाना खर्च ये वगैरह सब उठाता था। नागछाप झुपड़पट्टी जली, कोई लीडर ने आकर वहाँ पर 1 रुपये की मदद नहीं किया। मैंने पूरी नागछाप झुपड़पट्टी बनाने तक के, ताला मार के चाबी देने तक की जिम्मेदारी मैंने लिया था। उनके साथ बैठता था, उनके साथ खाना खाता था, उनके साथ बेचारों के साथ में उनके दुख के अंदर बराबर के शरीक था। जहाँ पर मुसीबत आई मालेगांव शहर के अंदर मैं बराबर खड़ा रहा। ये आज लोगों की दुआ, मैंने यतीम बच्चियों की शादी किया था, 25 बच्चियों की। अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने इसी एक बच्ची की तो दुआ लगी होगी मुझे कि जो आज इतनी बड़ी पार्टी का, मुझे एक कार्यकर्ता को टिकट पार्टी ने देने का वादा किया। आज रात में ऐलान होगा और इंशाअल्लाह ताला मैं और लोगों के घर घर जा रहा हूँ और 2-4 रोज़ के अंदर, सनीचा के रोज़ से वापस मेरी शहर के अंदर पद यात्रा शुरू हो रहेगी। मैं हर इलाके में जाऊँगा और लोगों से अपील करूँगा कि भाई आप मुझे वोट दो। और शहर के अंदर बदलाव की लहर है। अगर आपने, शहर के लोगों ने मुझे वोट दिया तो ये शहर के अंदर, मैं बोलता हूँ आप लोगों को, आपके यूट्यूब से मेरी बात को सेव करके रख लेना। मैं जिस इलाके से गुजरूँगा उस इलाके से बोल दूँगा कि इसको रोड बना दे। टेंडर भी बाद में होगा और काम सब बाद में होंगे। ठेकेदार को बोलूँगा कि पहले ये रोड बनाओ, यहाँ के लोगों की परेशानियों को दूर करो। आज कच्चे एरिए के अंदर, कच्ची बस्ती के अंदर लोग इतना परेशान है कि मुझे मालूम है कि मैं उधर से इलाके के अंदर जाता, बागे कासिम हो गया, सलाटर का एरिया हो गया, अफजल गफ्फारी मस्जिद का एरिया हो गया, लाल मस्जिद के आगे का एरिया हो गया। यानी लोग इतना परेशानी से ज़िंदगी पूरे, इधर हीरापुरा हो गया, 114 हो गया। गैर इतनी परेशानी से लोग जी रहे कि बेचारे किसको बोलेगी। वोट लेके जाने वाला कारपोरेटर चले जाता, 5 साल तक के नहीं आता। लीडरान आते 5 साल में असम्बली की वोट लेके चले जाते। उसके बाद कोई तरीके से वो मिलने के लिए लोगों को तैयार नहीं रहते। तो ये सारी चीज़ें अवाम ने देखा, अवाम ने फैसला किया है कि मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी का जो मामला है, वो कंपनी का जो मामला है ना, वो कंपनी की वजह से इनको लोग घर भेज देंगे। आप समझ लो मेरी बात को, मैं जो बात बोल रहा हूँ। क्योंकि MPSL कंपनी जो आई है, जब से पूरा शहर परेशान है।
पूरा शहर इतना परेशान है, आपको खुद मालूम है कि 200, 400, 500 रुपया हमारी माँ बहनों का घर का बिल आता था, आज 2-2 हज़ार, 2500, 2200, 1700 रुपया इस तरीके के बिल आ रहे हैं। मगर ये शहर के लीडरान एक लफ्ज़ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे शहर के लोगों ने ये तय कर लिया है कि ये खिचड़ी का, बच्चों की खिचड़ी खाने वाले लोगों का, जिन्होंने ये लीडरान यहाँ के बच्चों की जो खिचड़ी खा रहे हैं, इनको इनके बच्चे लोगों की बदुआ लगेगी, इनका हिसाब किताब कीजिए रहूँगा। यहाँ पे स्कूलों के अंदर, प्राइमरी के अंदर बच्चों के लिए बैठने के लिए एक पटरे का इंतज़ाम नहीं है कि बच्चे हमारे पटरे के ऊपर बैठे। इन्होंने आज तक एक मांग नहीं किया डिजिटल स्कूल बने। मैंने पीछे दिल्ली को लेटर लिखा, मेरे पास सारे पेपर है कि हमारे पास शहर के अंदर प्राइमरी स्कूल के अंदर डिजिटल बनना चाहिए। हमारे बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे, किसी के भी बच्चे होते, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि ये बच्चे, ये मजदूर के बच्चे हैं, ये गरीब के बच्चे हैं, ये प्राइमरी के अंदर स्कूल पढ़ने के लिए जाते, इनको बैठने के लिए पढ़ रहे नहीं। आप मेरी यहाँ पर बाजू में स्कूल के अंदर चल के देखो, मैंने इतना अच्छा निज़ाम किया है कि हम लोगों के पास कभी ज़रूरत पड़ती तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ को बच्चे लोगों को हाफ पैंट आता तो हम लोग पाटलून बना के देते, एक सूट आए तो 2 देते, बच्चों को बस्ते का इंतज़ाम करते। जब ये स्कूल के लोगों को, हमारे तीनों 23, 38, 88 तीनों स्कूल के जब लोगों को ज़रूरत पड़ती, टीचरों को, हेड मास्टर को, तो मुझसे जो मदद रहती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदद करता। इसके लिए मदद करता कि ये बच्चे गरीब के, ये बच्चे अपने हैं, इनका अगर मुस्तकबिल बनेगा तो शहर का मुस्तकबिल बनेगा। और ऐसे ही बच्चे, होनहार बच्चे, गरीब के बच्चे ही का मुस्तकबिल से शहर सुधरता। इन्होंने आज तक ये बच्चों को सोचे नहीं। मैं शहर के अंदर बहुत अच्छे से मसले लेके जाऊँगा, लोगों के घर तक जाऊँगा, लोगों की दहलीज तक जाऊँगा, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों से गुजारिश करूँगा, समझे कि भाई देखो, हम लोग को बंदूक और गोली और तलवार की सियासत नहीं करना है। शहर के अंदर नशा कौन करता, कौन करवाता, 12 नवंबर का फसाद कौन करवाना चाहता था शहर के अंदर, ये सारी बातें स्टेज से लोगों को बताने की ज़रूरत है और लोगों को मालूम है। क्योंकि 12 नवंबर का मामला हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके लिए था। कोई अपना प्राइवेट किसी ने जुलूस नहीं निकाला था, डिक्लेयर करने वालों ने करवा दिए। आमदार साहब ने भी उसको कोई तरीके से कुछ नहीं किया और पूरा शहर का मुस्तकबिल उन्होंने ख़राब कर दिया। साल भर लोग सलाखों के पीछे थे। ये सारी चीज़ को लेकर अब आवाम के बीच है। अच्छा, आपका टिकट फाइनल हो चुका है, समाजवादी का फिर क्या होगा? समाजवादी हमारी सहयोगी पार्टी है। मैंने इसके पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, हम लोगों की बात थी कि जिसको टिकट मिलेगा हम मिलजुल कर लड़ेंगे। अगर उनको टिकट मिलता तो मैं बाकायदा उनके साथ में रहता था और उनका काम करता था। ये मेरी अपनी ख्वाहिश थी। मैं कोई पार्टी छोड़ के भागता नहीं था और मैं किसी के साथ जाता नहीं था। मुझे तो बहुत लोगों ने बोले कि यार हमारे साथ आ जाओ, तुम बैठ के बात करो, तुमको महापौर दे देंगे, बनेंगे। बहरहाल जो है, मैं सक्षम है खुद, मैं एक पार्टी का अध्यक्ष है, मैं टिकट देने वाला है। कुछ लोग शहर के अंदर हवा फैला रहे थे कि एजाज बेग से बात होगी, 4 टिकट बोल दिए, मुफ्ती साहब 6 टिकट बोल दिए, मेयर बना देंगे, ये बना देंगे। अरे मैं नहीं कुछ बनूंगा भी तो ठीक है। बहरहाल मैंने शहर के लिए जो काम कर रहा हूँ, जो करता हूँ और करता रहूँगा। आज इतनी निधि मैंने लाया, आपको मालूम है कि अभी 17 करोड़ रुपए के शहर में काम शुरू होने वाले। तो मैं को अल्लाह ताला ने अब देने वाला बना दिया, मैं लेने वाला क्यों बनूँ? कुछ लोगों ने पहले ये बताया था कि मुफ्ती एजाज बेग को कांग्रेस में मुफ्ती साहब ने भेजा है, बाद में मुफ्ती साहब कांग्रेस में लेंगे। ये फालतू बात, जो चमचे लोग रहते नहीं बिला वजह कुछ भी बात करते, इनकी पगार के हिसाब से भाषण देते रहते। तो भाई हमारे स्टेट ने देखा कि नहीं, क्या मैंने आज क्या बोला एजाज बेग के बारे में, क्या बोला अमसा के बारे में, ये सारी चीज़ें इनकी चलते रहती और ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। फिर भी समाजवादी वालों को यकीन नहीं हो रहा है अभी तक। उनकी जल्द से जल्द उनकी मेहनत जारी है, इसके पर क्या? देखो, अलायंस के अंदर है, अब अलायंस के लोगों ने ऊपर से फैसला किया। फैसला करने वाला तो मैं नहीं होता। मैं तो बोला ना कि यार मुस्तकीम शान हिंदू को भी अगर टिकट मिलता तो मैं उनके साथ में रहता। यह मेरा तो तय था, इसी का तय रहे ना रहे, मेरा ये तय था। मैंने पीछे मुलायम सिंह आए थे, अरे अपने अखिलेश यादव आए थे, जब भी मैंने मेरे कार्यकर्ता लोगों को यूट्यूब के ज़रिए बोला था, ऐसे भी बोला था कि भाई आप लोग सब जाओ, आज इतना बड़े नेता आ रहे हैं अपने शहर के अंदर, अलायंस से अपना आप लोगों को जाना चाहिए। ये सारी बातें मैंने कहा था। आप ऊपर से जो उनको आदेश आएगा उन्होंने आदेश का पालन करना चाहिए।